गाइस वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर डिजिटल वेंचर। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अफिलिएट मार्केटिंग स्कीम के बारे में। पूरे इन डिटेल बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, लॉजिक्स पे बात करेंगे। पूरा वीडियो आपको देखना है, स्किप नहीं करना है ना। तो अफिलिएट मार्केटिंग एक जो बहुत अपने आप में एक भारी वर्ड है ना, ऑनलाइन अर्निंग में, मेक मनी ऑनलाइन में, डिजिटल मार्केटिंग में अफिलिएट मार्केटिंग। क्या होता है ये और सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में या फिर ड्रॉप शिपिंग या मेक मनी ऑनलाइन, फेसबुक एड्स वगैरह के बारे में हम बताते हैं, चीज़ें ट्यूटोरियल बनाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कोई इश्यूज है कमेंट में बताइए, जवाब मिलेगा। ठीक है, लाइक करिए वीडियो को। अब वीडियो की तरफ हम लोग चलते हैं और हम लोग बात करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो क्यों मैंने यहाँ पर लिखा है अफिलिएट मार्केटिंग स्कीम। क्या अफिलिएट मार्केटिंग स्कीम है? क्या अफिलिएट मार्केटिंग एक जेन्युइन वर्क है? क्या अफिलिएट मार्केटिंग एक जेन्युइन सिस्टम है? बेसिकली पूरी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक आपको देखना है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं कि मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्कीम क्यों लिखा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर बेसिकली अभी क्या हो रहा है, इंडिया में जो बेसिकली चीज़ें चल रही है कि कोई भी व्यक्ति आकर के कंपनी बनाता है ना। किस तरीके से इंडिया के अंदर अभी ड्रॉप शिपिंग लोग कर रहे हैं और इंडिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग, उस चीज़ को लोग ड्रॉप शिपिंग समझ के करते हैं और उसको ड्रॉप शिपिंग के नाम पे वो प्रमोट करते हैं। क्या होता है, इंडिया के अंदर एक कंपनी ओपन होती है, कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी ओपन करता है XYZ नाम से। ठीक है, XYZ नाम से मान लो एक कंपनी किसी ने ओपन की। अब व्यक्ति क्या करेगा, ये कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड टाइम पे आता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट्स के नाम पर ये व्यक्ति यहाँ पे बना देता है रिकॉर्डेड कोर्सेज बहुत सारे। ठीक है, ये रिकॉर्डेड इसने कोर्सेज यहाँ पे बना दिए। ठीक है, ये रिकॉर्डेड कोर्सेज बन गए। अब इस रिकॉर्डेड कोर्सेज जो होते हैं उसकी वो प्राइस रख देगा, XYZ कुछ भी वो प्राइस रखेगा, सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेट सपोज 1000 रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़, मतलब लोग 1 लाख रुपये तक के भी कोर्स बनाते हैं इसके अंदर, है ना। तो 1000 से 1 लाख रुपये तक के कोर्सेज के प्राइस वो रख देते हैं। और कोर्सेज में क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, स्टॉक मार्केट, तमाम भर के कोर्सेज बन जाते हैं, है ना। बहुत सारे कोर्सेज बन जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टेज फियर दूर करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स। अब मुझे ये बात समझ नहीं आता कि आप एक वीडियो देख करके कोर्स से कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आप बढ़ा सकते हो, है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है जब आप रेगुलर कम्युनिकेट करते हो या एक्चुअल में उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हो, ना कि वीडियो देख करके, ना कि कोई पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करके। ओके, तो लोग बना देंगे, लोग बना देते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज बना दिए। अब इनका जो थर्ड स्टेप आता है, क्या करते हैं, इन कोर्सेज को सेल करने के लिए यूज करते हैं अफिलिएट्स का, है ना। तो अफिलिएट में क्या यूज होता है, अफिलिएट में यूज होता है बेसिकली, अफिलिएट में यूज होता है, अफिलिएट यूज करते हैं। अफिलिएट के अंदर लोग क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज एक कोई इन्होंने कोर्स डिजाइन किया है जिसकी प्राइस 10,000 इन्होंने रखी है ना। अब क्या बोलेंगे ये कि इस 10,000 रुपीज़ की जो ये कोर्स है इसको आप परचेज कर लीजिए, आप लाखों रुपए कमा लोगे। ओके, लाखों रुपए के कमाने के नाम पे इस कोर्स को पहले बेच दिया जाएगा आपको, आप इस कोर्स को परचेज कर लोगे। अब उसके बाद क्या कहा जाएगा कि अगर आपने कोर्स परचेज किया है तो आप एज अफिलिएट वर्क कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये कोर्स किसी अदर पर्सन को सेल करते हैं, इफ यू रिफर दिस कोर्स टू अदर, दिस कोर्स टू योर फ्रेंड या किसी भी व्यक्ति को आप रिफर करते हैं और वो व्यक्ति आपके थ्रू ये कोर्स ज्वाइन करता है या फिर ये कोर्स परचेज करता है, तो आपको ये एक पर्टिकुलरली एक लालच देते हैं। क्या लालच देते हैं कि आपको 40 to 50% कमीशंस मिलेगा इस कोर्स पे, 40 to 50% कमीशन मिलेगा। ठीक है, इस कोर्स पे, पर्टिकुलर इस कोर्स पे 40 to 50% आपको कमीशन ये लोग ट्रांसफर करेंगे। ओके, ये कमीशन आपको दिया जाता है। कई कई केसेस में यहाँ पर कमीशन से ज़्यादा भी दिया जाता है, 40 to 50% से ज़्यादा भी जाता है, सारी चीज़ें होती है।
बट एक बात मैं आप सारे लोगों से पूछना चाहूँगा और आपको बोलना चाहूँगा, क्या जो ये कोर्स जो है वो कोर्स आप किसी भी व्यक्ति को बेचोगे तो वो क्या एजुकेशन पर्पस के लिए लेगा? नहीं, वो व्यक्ति एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं लेगा। आप उसको कोर्स सेल करोगे मोटिवेशन के साथ, उसको मोटिवेट करके, मोटिवेट किस चीज़ को लेकर के करोगे? पैसों को लेकर के मोटिवेट आप करोगे। उससे कहोगे कि भाई तू ये कोर्स परचेस कर ले, या फिर ये कंपनी ज्वाइन कर ले, या फिर ये एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर ले, जिसके थ्रू तू आगे जाकर के लाखों रुपए की अर्निंग कर सकता है। एक दिन में तू 10,000 कमा सकता है, एक दिन में 5,000 कमा सकता है, एक दिन की इनकम लाख रुपए कर सकता है। और ये लोग बड़े बड़े डैशबोर्ड आपको शो करेंगे, बड़े बड़े इनकम के डैशबोर्ड शो करेंगे, जो कि आप एडिट करके भी बना सकते हो। ओके, और ऐसा नहीं है कि ये वो पूरे एडिटेड रहते हैं, फेक रहते हैं। कई केसेस में इन लोगों के पास वो अर्निंग भी आती है, लेकिन ये उस नाम पे उस कोर्स को बेचते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स को बेचते हैं जिसका वैल्यू एक्चुअल में जीरो था। क्योंकि आपने जो वो कोर्स बनाया था, ये जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हुए थे, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, रिकॉर्डेड कोर्सेज, ठीक है, मैंने रेड कलर कर दिया है, रिकॉर्डेड कोर्सेज। अब ये मैंने कोर्सेज रिकॉर्डेड किए थे, तो इसमें मेरी जो कॉस्ट लगी थी वो वन टाइम कॉस्ट लगी थी। वन टाइम कॉस्ट क्या लगेगी? कोर्सेज रिकॉर्ड करने की वन टाइम कॉस्ट लगेगी मेरी। अगर मैं कोर्स रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो मेरी वन टाइम कॉस्ट लगेगी, आप ले लो, लाख रुपए लग जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए लग जाएगी, और क्या लगेगा? ओके, 1 लाख रुपए लग जाएगा। अब उसका मैंने प्राइस लेट सपोज 10,000 भी रख दिया। मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे मैं उस कोर्स का, मैंने एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक 10,000 रुपीज़ का कोर्स रखा, जिसको बनाने का कॉस्ट मेरा वन टाइम कॉस्ट लगा कितना? मेरा वन टाइम कॉस्ट लगा 1 लाख रुपीज़, वन टाइम कॉस्ट लगा, ठीक है। अब लेट सपोज ये 1 लाख रुपए कॉस्ट लगा के मैंने कोर्स बिल्ड किया, 10,000 रुपीज़ में अब मैं उस कोर्स को बेच रहा हूँ। मैं अगर 100% को भी बेचता हूँ, 100 लोगों की भी आप ये कोर्स बेच देते हो, है ना, 100 लोगों को भी आप ये कोर्स बेच देते हो, तो वहाँ पे 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है गाइस, 10 लाख रुपीज़ का। और लेट सपोज एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मैंने आई सेल दिस कोर्स टू 100 पीपल्स। ओके, ये मैंने 100 पीपल्स को सेल किया। अब 100 पीपल को मैं 10,000 रुपीज़ का कोर्स सेल करूंगा, तो मेरा रिवेन्यू कितना होगा? 10 लाख रुपए। ओके, अब 10 लाख रुपए में से अगर मैं 50% कमीशन बांट भी देता हूँ अफिलिएट्स में, तो मेरा फिर भी 5 लाख रुपए का कमीशन बचता है। मतलब क्योंकि मेरी मार्केटिंग में तो कोई कॉस्ट लग नहीं रही। बहुत सारे अफिलिएट्स हैं जिनको मैं कमीशन बांटने का लालच दूंगा, और मुझे कमीशन उनको कब देना है? जब मेरा कोर्स बिकेगा। अगर मेरा कोर्स नहीं बिकेगा तो मुझे कोई कमीशन बांटना नहीं है, मैं एकदम सेफ खेल रहा हूँ। और मेरा कोर्स बिकता है तो मैं कमीशन उनको बांटूंगा। तो इस केसेस में वो सारे लोग मोटिवेट होंगे, वो सारे लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। अब जिस पर्सन को इस कोर्स का नीड नहीं है, ओके, उस व्यक्ति को भी ये कोर्स बेचा जाएगा मोटिवेशन के नाम पर। वे पैसों का मोटिवेशन दे करके, पैसों का लालच दिखा करके लोग अपने स्टेटस डालेंगे, बड़े बड़े गाड़ियों के साथ स्टेटस डालेंगे, इनकम की स्टेटस डालते हैं, लोग कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो स्टेटस डालते हैं, मेम्स बना के डालते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से जो अफिलिएट्स होते हैं वो मार्केट करते हैं अपने आप को। ओके, लेकिन अब वो अफिलिएट्स को नहीं पता होता है कि यार एक्चुअल में वो लोग कर क्या रहे हैं। वो एक किसी XYZ कंपनी के लिए उनके कोर्सेज प्रमोट कर रहे हैं इन द बिहाफ ऑफ सम कमीशन। कुछ कमीशंस के लालच में या कुछ कमीशंस के लिए वो किसी कंपनीज के कोर्सेज सेल कर देते हैं उस पर्सन को, जिस पर्सन को उस कोर्सेज की नीड ही नहीं। और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को उस कोर्सेज की नीड नहीं, वो एक कोर्सेज परचेज भी कर लेता है बिकॉज ऑफ अर्निंग। वो ये सोच के वो कोर्सेज परचेज करता है कि यहाँ सर मैं ये सेम कोर्स मैं खरीदूंगा और ये मैं आगे प्रमोट करूंगा, लोगों को सेल करूंगा, तो यहाँ से मैं अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता हूँ। ये सोच करके वो लोग शुरू कर देते हैं, और इस पूरे सिस्टम को नाम दे दिया गया अफिलिएट मार्केटिंग, है ना। लेकिन यार अफिलिएट मार्केटिंग, दिस इज नॉट अफिलिएट मार्केटिंग XYZ, मतलब अफिलिएट मार्केटिंग नाम दे दिया गया। आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, जिसका कोई बड़ा वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो वन टाइम कॉस्ट लगता है। आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो जिसकी कॉस्ट बार बार लगती है। मतलब जितना वो प्रोडक्ट बिकेगा उतना उसका कॉस्ट लगेगा, हर प्रोडक्ट पे उसका कॉस्ट लगेगा बनाने में। लेकिन आप रिकॉर्डेड कोई ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हो तो उसका वन टाइम कॉस्ट होता है, और उस कोर्स को आप 5-10 हज़ार में बेच रहे हो कमीशन के लालच में, तो यस, फिर मैं कहूँगा कि दिस इज अ स्कैम। आप अफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे स्कैम कर रहे हो, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग तो स्कैम जैसी चीज नहीं, लेकिन आप अफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके, उसका एक इस वर्ड का यूज करके आप स्कैम कर रहे हो, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं और अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या। क्या अफिलिएट मार्केटिंग पूरा स्कैम होता है, या जो ये कंपनी करती है अफिलिएट मार्केटिंग को यूज करके ये स्कीम के लिए यूज होती है? नहीं, अफिलिएट मार्केटिंग इज अ जेन्युइन बिजनेस, रिफर एंड अर्न। आपने सुना होगा रिफर एंड अर्न। अभी लेट सपोज गूगल पे है, जोमेटो है, उबेर है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो रिफर करने पे आपको कुछ ना कुछ कमीशन देते हैं।
दैट्स कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग, वो उसको कहते हैं हम लोग अफिलिएट आज की डेट में। बिकॉज ऑफ अगर लेट सपोज मैं किसी को कोई एप्लीकेशन अगर रेफर कर रहा हूँ और उस व्यक्ति को उस एप्लीकेशन की नीड है, वो डाउनलोड करता है और अपने आप को रजिस्टर करता है और उसके बिहार पे मुझे 50 या 200 रुपये जो भी मुझे कमीशन मिलता है, तो वो कंपनी ने अपनी जेब से दिया, उस सामने वाले व्यक्ति ने जो डाउनलोड किया था वो उसकी नीड के हिसाब से किया था, ना कि मोटिवेशन पर्पज से। मतलब मोटिवेशन पर्पस इन द सेंस मैंने उस पर्सन को ये नहीं बोला कि भाई तू ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तू लाखों रुपए कमा सकता है, मैंने ये बोल करके प्रमोट नहीं किया। तो उस केस में आपका अफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में होता है। लेकिन जहां पर आप अफिलिएट मार्केटिंग के नाम पर ये बोल के प्रमोट करते हो कि तू इसको ज्वाइन कर ले, इस कोर्स को परचेस कर ले, ये कर ले, लाखों रुपए की अर्निंग हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड स्कैम। वो एक स्कैम के अंदर आता है। ओके, मैं आपको भी रियल एग्जांपल दिखाऊंगा। हम लोग चलते हैं अमेजोन, जहां से ये वर्ड फेमस हुआ। ओके, मैं डाल रहा हूं अमेजोन अफिलिएट्स अपनी उस पर, ठीक है, अपने मैंने ब्राउजर पर डाला अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे आप देखो अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम डाला तो यहाँ पे आ गया अमेजोन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। ओके, तो मैं यहाँ करता हूँ क्लिक और यहाँ पर आप देखोगे कि अमेजन हमको मतलब जो भी अफिलिएट्स किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे देखो कि कस्टमाइज यूर पेज ऑन अमेजन विद अ पर्सनल यूआरएल, ठीक है। अब आपको एक पर्सनल यूआरएल दी जाती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की। अभी आप समझना यहाँ पे कि आपका जो कस्टमर है, मतलब कोई पर्सन जो है वो कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है। लेट सपोज रमेश हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्कीम की बात कर ली, अब हम रियल में अफिलिएट मार्केटिंग समझिए। ये रमेश जो है, रमेश को एक लेट सपोज बुक परचेस करनी है। ओके, रमेश वांट टू परचेस बुक, ओके, फ्रॉम अमेजोन। अभी अमेजोन से कोई बुक परचेस करना चाहता है रमेश, ठीक है। तो अब रमेश अमेजोन से बुक परचेस करना चाहता है, तो हम सबसे पहले तो चल जाते हैं बुक्स पे, बुक्स ऑन अमेजोन। कोई भी बुक्स हम ले लेंगे। अभी लेट सपोज मैं एक बुक को सिलेक्ट करता हूँ और ये रिच डैड पुअर डैड हम बुक ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप ये देखो कि रिच डैड पुअर डैड बुक यहाँ पे हमको 374 रुपीज़ की मिल रही है, ठीक है। 374 रुपीज़ की हमको यहाँ पे मिल रही है। ओके, यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो 374 रुपीज़। अभी रमेश जो है वो डायरेक्ट अमेजोन पे जाकर के इस बुक को परचेस करेगा तो भी उसको सेम प्राइस में मिलेगी बुक, है ना। लेकिन अगर मैं उसको लिंक शेयर करता हूँ जो मुझे अमेजोन ने कहा है कि कस्टमाइज योर पेज ऑन अमेजोन विद अ यूआरएल एंड क्रिएट कंटेंट एंड रिकमेंड प्रोडक्ट टू योर ऑडियंस, आप उस अपनी ऑडियंस को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को वो जो प्रोडक्ट है वो रिकमेंड करिए। और कॉम्पिटिटिव कन्वर्जन रेट हेल्प टू मैक्सिमाइज अर्निंग, मतलब जो भी वो परचेस होगा उस पर्टिकुलर परचेस पे आपको सर्टन टाइप ऑफ जो भी कमीशन डिसाइड है वो कमीशन आपको ऑफर किए जाएंगे, वो कमीशन आपको मिलेंगे। दैट्स कॉल्ड अमेजॉन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। सिंपल, दैट इज सिंपल। ओके, अभी हम लोग कोशिश करते हैं अगर यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल होती है तो हम लोग वो लिस्ट ओपन करेंगे अमेजॉन अफिलिएट्स की। ओके, तो दिस इज अमेजॉन अफिलिएट्स। लेट सपोज यू कैन सी ज्वाइन अमेजॉन बिजनेस अफिलिएट प्रोग्राम, मैक्सिमाइज यूर अर्निंग बाय बिकमिंग अमेजॉन बिजनेस अफिलिएट पार्टनर, हेल्प ट्रांसफर बिजनेस परचेसिंग। सबसे बड़ी बात कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन वहीं पर आप जो कुछ सर्टन जो कंपनीज है जो बोलती हैं हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज है, वो वहां पर आप फ्री में नहीं प्रमोट कर सकते। ऐसा नहीं कि वो कोर्स आप फ्री में प्रमोट करने लगोगे कि नहीं, वहां पर कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन ये है कि वो पर्टिकुलर कोर्स आपको परचेस करना होगा। और जब उनको बोलोगे कि यार मुझे उसकी नीड नहीं, मुझे सिर्फ अफिलिएट करना है, तो वो बोलेंगे आप वो प्रोडक्ट कैसे प्रमोट कर सकते हो या वो प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हो जिस प्रोडक्ट को आपने खुद ही यूज नहीं किया। इसके नाम पर वो आपको वो प्रोडक्ट बेच देंगे और वो आप प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर करेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमको क्या लिखा है, अर्न अ रेफरल फ्री ऑफ 200 फॉर एवरी रजिस्ट्रेशन फॉर अमेजॉन बिजनेस। तो ये अमेजॉन बिजनेस का अफिलिएट प्रोग्राम है बेसिकली। अलग अलग टाइप से अफिलिएट्स यहाँ पे है और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, अमेजॉन प्रोडक्ट्स अफिलिएट्स की। तो सेम तरीके से बहुत सारी ई कॉमर्स का अफिलिएट्स प्रोग्राम होता है। देखो, साइन अप करो, देन रिकमेंड करो, शेयर मिलियन ऑफ प्रोडक्ट विद योर ऑडियंस, वी हैव कस्टमाइज लिंकिंग टूल और लार्ज, है ना, अर्न अप टू 10% इन अफिलिएट फीस फ्रॉम क्वालिफाइड परचेज एंड प्रोग्राम और कॉम्पिटिटिव कन्वर्जन हेल्प टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पूरा बता रहा है कि अप टू 10% ये आपको कमीशन देता है। लेकिन लेट सपोज मैं मानता हूँ कि ये 5% भी हमको यहाँ से कमीशन दे रहा है और इस बुक का प्राइस अगर 500 रुपीज़ है, ओके, तो भी आपको 25 रुपीज़ मिल गए। तो इस टाइप से जिस लोगों को ये उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको अमेजन पे वैरायटी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। कोई भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करोगे, हर कैटेगरी पे अलग अलग कमीशन आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से अफिलिएट होता है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा ट्रेंड आगे बढ़ा तो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने क्या किया, लोगों ने अफिलिएट मार्केटिंग का कुछ अलग ही मतलब निकाल दिया और अफिलिएट मार्केटिंग के नाम पर कुछ भी बेचने लगे। तो आपको कुछ नहीं होना है, अवेयर रहना है, आपको समझना है कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। आपको रियल में अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो आप अमेजोन पे जाओ, आप फ्लिपकार्ट पे जाओ,
है ना, आप स्नैपडील पे जाओ, आप मीशो पे जाओ, ठीक है, अमेजन, फ्लिपकार्ट अफिलिएट्स, है ना, आप ड्रॉप शिपिंग करो, दैट्स कॉल्ड की रियल अफिलिएट मार्केटिंग या रियल आप ऑनलाइन बिजनेस एक अच्छा आप बिल्ड कर सकते हो। ना कि किसी भी अदर कंपनी का, XYZ कंपनी का कोर्स परचेस पहले आप खुद करो, पहले आप खुद बेवकूफ़ बनो, फिर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने से बेटर है कि आप एक रियल बिजनेस करो, अमेजोन के साथ अफिलिएट करो, फ्लिपकार्ट के साथ अफिलिएट करो, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर कोई कॉस्ट नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहले आपको परचेस करना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब सिंपल सा है कि आप वो पर्टिकुलर लिंक किसी अदर पर्सन को शेयर करोगे, उस लिंक से आपके थ्रू वो प्रोडक्ट परचेज होगा सेम प्राइस पे, और आपको सर्टन कंपनीज आपको कुछ कमीशन ऑफर करती है, ना कि वो कोई कोर्स या कोई पर्टिकुलर चीज पहले आप परचेस करो फिर किसी अदर पर्सन को बेचो, वो भी मोटिवेशन के नाम पर। मोटिवेशन किस चीज का? पैसों का मोटिवेशन। ओके, सो आई होप गाइज आप बहुत सारी चीजें कन्वे कर पाए होंगे इसके थ्रू, मेरे इस वीडियो के थ्रू चीजें समझ पाए होंगे कि क्यों मैंने अफिलिएट मार्केटिंग को यहाँ पर एक स्कीम के रूप में यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया। ओके, सो पूरा अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरा एक अलग है, आपको पूरा इंडस्ट्री समझना पड़ेगा कि अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। ओके, अफिलिएट मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि अफिलिएट मार्केटिंग होता कैसे बेसिकली। ओके, ना कि कोई कोर्स सेल करके होता है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी आपको मिल जाएगी, क्लिक बैंक हो गया, Zevio हो गया, जहाँ पर आपको वेराइटीज ऑफ टाइप्स ऑफ अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको बड़ा कमीशन भी ऑफर किया जाता है। ओके, और यहाँ पर ये जो XYZ कंपनी वो आपको 40 से 50% का कमीशन ऑफर कर देती है, बिकॉज उसका जो प्रोडक्ट है 10,000 रुपीज़ का, उसका कोई वैसे भी वैल्यू नहीं है 10,000 का, क्योंकि उसका तो वन टाइम कॉस्ट लगा बनाने का, और वो वन टाइम कॉस्ट उस प्रोडक्ट को वन टाइम बनाने के बाद वो लाखों लोगों को उस प्रोडक्ट को बेचता है और एक अच्छा अर्निंग वो करता है, क्योंकि यहाँ पर तो वो कंपनी हमेशा विनिंग में रहेगी ना। लेट सपोज आपको उसने कोर्स बेचा, तो अगर आप एक व्यक्ति ने 100 लोगों को भी बेच दिया, तो 100 लोगों को बेचने पे 5 लाख वो व्यक्ति कमाएगा, लेकिन वहां पर 5 लाख रुपए कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कमा लिया बिना मेहनत किए, सिर्फ एक सिस्टम बना करके। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर कर रहे हैं, आपको अवेयर रहना है। अभी रिसेंटली संदीप सर ने भी वीडियोस डाले, संदीप सर ने भी अवेयरनेस फैलाई है, तो उस तरीके से आपको समझना है कि कितने बड़े बड़े स्कैम और किस तरीके से स्कैम चल रहे हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑनलाइन दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, जैसा सोशल मीडिया भी दिखता है वैसा एक्चुअल में होता नहीं है, जैसा दिखाया जाता है वैसा कुछ होता नहीं है। तो आपको अपना पैसा सेव करना है, पैसा बचाना है, बचाने के साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप सोच समझ करके, एनालिसिस करके डिसीजन लेना है, किसी भी चीज़ पर डिसाइड करना है। और मोटिवेशन में कभी कोई चीज़ नहीं करना है, लोगों की अर्निंग देख करके कोई चीज़ नहीं करना है ना। तो ये मोटिवेशन वाली जो चीज़ है ना, वो बहुत खराब चीज़ हो जाती है। मोटिवेशन वाली वो चीज़ जहाँ पर पैसों का मोटिवेशन दिया जा रहा है कि आप 5 लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे, 1 लाख कमा सकते हो महीने का, ये वो XYZ पता नहीं क्या क्या, तो आपको उससे बचना है, अवेयर रहना है। आई होप कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे जो मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की इसकी वीडियो के अंदर। बाकी जाने से पहले सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की वीडियो और आपके लिए मैं लाते रहूँगा। बने रहिए हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।